तो 24 दिसंबर 1999 यही वो तारीख थी जब एक विमान को 5 खूंखार आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था। 5 देशों के चक्कर लगाए थे। एक हफ्ते तक विमान में सवार यात्री आतंकवादियों के गन पॉइंट पर रहे और इन्हें तब तक आतंकवादियों ने बंधक बनाकर रखा जब तक इनकी रिहाई के बदले उस वक्त जेल में बंद 3 आतंकवादियों को नहीं छोड़ा गया। ये आतंकी थे मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर और अहमद उमर सईद शेख। तब यात्रियों की जान बचाने के लिए भारत की 3 अलग अलग जेलों में बंद मौलाना मसूद अजहर, अहमद जरगर और शेख अहमद उमर सईद को बाहर निकाला गया और उस वक्त विदेश मंत्री रहे जसवंत सिंह विशेष विमान से तीनों आतंकवादियों को अपने साथ लेकर कंधार पहुंचे थे। तीनों की पहचान की पुष्टि होने के बाद यात्रियों को छोड़ा गया था। 31 दिसंबर 1999 की रात को ही बंधक बनाए गए यात्रियों को एक विशेष विमान से भारत वापस लाया गया, लेकिन 24 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 1999 यानी रिहाई के दिन तक का हर पल, हर क्षण सभी बंधकों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। नेपाल से उस विमान की उड़ान की कहानी से लेकर हाईजैक होने और कंधार तक पहुंचने की पूरी कहानी आपको हैरान कर देगी। इसका एक छोटा सा रिकैप भी देख लीजिए। 24 दिसंबर 1999 की शाम 4:30 बजे इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या IC814 काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए रवाना हुई। इसके आधे घंटे के बाद अंदर बैठे 5 हथियारबंद आतंकवादियों ने विमान को हाईजैक कर लिया। हथियार के बल पर फ्लाइट को कब्जे में ले लिया गया और उसे पाकिस्तान ले जाने की मांग रख दी गई। इसके बाद लाहौर में आतंकवादियों ने विमान में फ्यूल भरवाया था। उसके बाद विमान को दुबई ले जाया गया, जहां हाईजैकर्स ने 25 यात्रियों को रिहा किया। 25 दिसंबर 1999 की सुबह प्लेन ने दुबई से अफगानिस्तान के लिए उड़ान भरी और कंधार में लैंडिंग की। इसके बाद भारतीय अधिकारियों ने पैसेंजर्स की रिहाई के लिए हाईजैकर्स के साथ बातचीत शुरू की। हाईजैकर्स ने मौलाना मसूद अजहर के अलावा जेल में बंद 35 आतंकवादियों को छोड़ने और $20 करोड़ की फिरौती की मांग की। बाद में हाईजैकर्स ने फिरौती की मांग छोड़ दी और 3 आतंकवादियों की रिहाई का सौदा किया। करीब एक हफ्ते तक ये प्लेन आतंकवादियों के कब्जे में रहा और इस दौरान इसने करीब 5 देशों के चक्कर लगाए। तो मुश्ताक अहमद जरगर कितना खूंखार और कितना शातिर था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 1999 के कंधार प्लेन हाईजैक कांड से 10 साल पहले भी उसने एक ऐसी ही वारदात को अंजाम दिया था। 8 दिसंबर 1989 को उस वक्त गृह मंत्री रहे मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद का अपहरण हुआ था। मेडिकल छात्रा रुबैया सईद का श्रीनगर में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF ने अपहरण किया था। मुश्ताक अहमद जरगर JKLF से जुड़ा था और रुबैया सईद का अपहरण करने वालों में एक नाम इसका भी था। करीब 122 घंटे तक रुबैया सईद आतंकवादियों की कैद में रही। रुबैया सईद की रिहाई के बदले में सरकार को 5 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा था। इसके बाद मुश्ताक अहमद जरगर उर्फ लटराम को 15 मई 1992 को गिरफ्तार किया गया और फिर 31 दिसंबर 1999 को कंधार हाईजैक के बाद इसे रिहा किया गया। मुश्ताक अहमद जरगर के आज भी पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में एक्टिव होने का दावा किया जा रहा है। ये कश्मीर में कई आतंकी हमलों में शामिल रहा है। अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों से इसके अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। इतने बड़े खूंखार आतंकी पर भारत में अब जाकर एक्शन हुआ है। हालांकि जब तक ये आतंकवादी जहन्नुम नहीं पहुंचता तब तक काम पूरा नहीं होगा। कंधार प्लेन हाईजैक के बाद जिन आतंकवादियों को रिहा किया गया था उनमें सबसे कुख्यात नाम था मौलाना मसूद अजहर। आपको मौलाना मसूद अजहर की टेरर कुंडली भी आज देखनी चाहिए। रिहाई के बाद मौलाना मसूद अजहर तालिबान की मदद से अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पहुंचा। मसूद अजहर ने कराची में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद बनाया। 2001 में भारत में संसद पर हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर है। जनवरी 2016 में पठानकोट में आतंकी हमले का वो मास्टरमाइंड है। फरवरी 2019 में पुलवामा में CRPF कैंप पर आतंकवादी हमले का भी वो साजिश करता है। पाकिस्तान के पंजाब से आतंकी नेटवर्क भी वो चलाता है।